तो बच्चों, नेचर में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अंकल। ये जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं और जो फल हैं, मूल है, ऐसा लग रहा है कि सचमुच इसके बनाने वाले ने समय दे करके इसे बनाया है। हाँ अंकल, सचमुच जिस किसी का भी ये जो स्थान है, ये जगह है, उसने बहुत मेहनत की है इन पेड़ पौधों को उगाने के लिए, ऐसा लगता है। बात तो तुम दोनों की ही ठीक है, पिंकी और गोलू, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा। ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है इन सारी चीज़ों को। इसको तो डायरेक्ट परमेश्वर पिता ने, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है, उसने ही निर्माण किया है। खैर वो बात छोड़ो, मैं तुम्हें ये बात बताने जा रहा हूँ कि संसार की उत्पत्ति किस रीति से परमेश्वर ने किया, और बाइबल के इतिहास से ही हम इन बातों को देखेंगे। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? हाँ अंकल, बताइए। तो फिर सुनो। जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबल के पुराने नियम से, उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा अध्याय, इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने पर पता चलता है। आओ हम देखें संसार की उत्पत्ति। हम एक सुंदर संसार में रहते हैं। आपके इर्द गिर्द अद्भुत वस्तुओं को देखें। आओ हम आरंभ में चलें और देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि ये कैसे आरंभ हुआ। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने अंधेरे को एक तरफ किया और कहा उजियाला हो। उसने उजियाले को दिन कहा और उसने अंधेरे को रात कहा। पहला दिन हो गया। तब परमेश्वर ने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करने के लिए एक अंतर बनाया। उसने उस अंतर को आकाश कहा। दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने पानी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे हुए पानी को समंदर कहा। तब उसने घास, अनाज के पौधे और पेड़ बनाए। तीसरा दिन हो गया। तब परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई। उसने दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा और सभी तारे बनाए। चौथा दिन हो गया। परमेश्वर ने पानी में तैरने के लिए मछलियां और आकाश में उड़ने के लिए पंछी बनाए। फलों फूलों उसने उनसे कहा संसार को संगीत और पानी में छपछपाने की आवाजों से भर दो। पांचवा दिन हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने जानवर बनाए। उसने खेतों के जानवर, जंगली जानवर और जानवर जो भूमि पर रेंगते हैं को बनाया। अभी केवल एक और चीज बनानी है। परमेश्वर ने कहा सब। इस तरह परमेश्वर ने आदमी और औरत को उसके स्वरूप में बनाया। फलों फूलों उसने कहा संसार पर अधिकार रखो। मछलियों, पंछियों और जानवरों की देखभाल करो। छठवां दिन हो गया। तब परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया था उसे देखा। ये बहुत अच्छा है, उसने कहा। इस तरह सातवां दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को विशेष बनाया। सातवां दिन हो गया। तो तुमने देखा पिंकी और गोलू, परमेश्वर ने कैसे सृष्टि का निर्माण अपने वचन से ही किया, अपने मुंह से निकलने और वचन से ही सारी चीज़ों का निर्माण किया और स्थायी किया। और 6 दिन के अंतराल में सारी चीज़ों को सृजन किया, लेकिन अंत में उसने मनुष्य की रचना की। और जैसा कि तुमने देखा उसने स्त्री और पुरुष को बनाया। हाँ, हमारा परमेश्वर इसीलिए आज भी हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हम उसकी रचना है। हाँ और आमीन। बहुत अच्छा अंकल, अब गोलू को और मुझे पूरी तरह से समझ आ गया कि सब कुछ का बनाने वाला केवल परमेश्वर ही है ना गोलू? हाँ पिंकी, मुझे बिल्कुल समझ आ गया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों, प्रभु तुम्हें आशीष दे।